हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन आई वेलकम टू द बेसिक स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो जनरल नॉलेज है, तो उसके क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले के पार्ट में हमने 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया था, और इस वाले पार्ट में हम लोग 16 टू 39 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर हम लोग शुरू करते हैं उसको। हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 60 है, स्टडी ऑफ फ्लावर। तो स्टडी ऑफ फ्लावर है, इसका स्टडी को हम लोग बोलते हैं एंथ्रोलॉजी बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लेटो बॉटनी इज़ द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं प्लांट फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं प्लांट फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, तो 18 नंबर है वो माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं फंगी के बारे में स्टडी करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी मतलब बॉटनी का ब्रांच है, तो उसमें हम लोग फंगी का स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है। तो सिल्वीकल्चर इज़ द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। तो सिल्वीकल्चर में हम लोग स्टडी करते हैं, सिल्वीकल्चर में स्टडी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट का स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। तो एग्रीकल्चर का जो ब्रांच है वो मतलब किससे कंसर्न है, क्या के प्रोडक्शन से कंसर्न है, तो वो कंसर्न है एग्रोनॉमी के। एग्रोनॉमी से वो मतलब कृषि का जो मतलब ब्रांच है वो उत्पादन मतलब जो होता है वो एग्रोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21, एग्रो एस्ट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी जो होता है वो ग्रास का स्टडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, स्पर्मेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो स्पर्मेटोलॉजी होता है तो ये मतलब सीड का स्टडी को बोलते हैं। स्पर्मेटोलॉजी मतलब जो होता है स्टडी होता है वो सीड का स्टडी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन पेडोलॉजी वी स्टडी अबाउट। तो पेडोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं सॉइल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन वेरियस पार्ट ऑफ अर्थ। तो मतलब जो हमारा अर्थ है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो बंटवारा हुआ है अलग अलग धरती के पार्ट में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग फाइटोजियोग्राफी बोलते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं फाइटोजियोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा है स्टडी ऑफ फ्रूट। तो क्वेश्चन 25, स्टडी ऑफ फ्रूट हो गया। तो स्टडी ऑफ फ्रूट को हम लोग बोलेंगे पोमोलॉजी बोलेंगे। स्टडी ऑफ फ्रूट को हम लोग बोलते हैं पोमोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन जो होता है जो फ्लावर में होता है, तो उसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। तो मतलब जो प्लांट होता है उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, जो बनावट होता है, उसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। जैसे कहीं पे भी हम लोग सुनते हैं किसी भी अंदरूनी भाग के जो मतलब होता है उसे हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 28 है। तो ये हमारा है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ देयर फॉर्म इज कॉल्ड। तो बाहर का जो मतलब स्ट्रक्चर होता है उसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। जैसे प्लांट के अगर हम लोग बाहर का पार्ट का स्टडी करेंगे तो हम लोग बोलेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, और अगर प्लांट के अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे एनाटॉमी ऑफ प्लांट।
वहाँ पे ये नहीं लिखा रहेगा कि ये प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर है या ये प्लांट का एक्सटर्नल। वहाँ पे वर्ड वो मेंशन किया रहेगा, या तो मॉर्फोलॉजी मेंशन किया रहेगा और नहीं तो फिर एनाटॉमी स्ट्रक्चर मेंशन किया रहेगा। अगर एनाटॉमी अगर मेंशन किया हुआ तो वहाँ हम लोग समझ जाएंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बातें हो रही हैं, और मॉर्फोलॉजी अगर मेंशन होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बातें हो रही हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री होता है ग्रोइंग ऑफ ट्री विथ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन सेम फील्ड। मतलब कि एग्रो फॉरेस्ट्री होता है जो हम लोग ट्री को ग्रो करते हैं, तो मतलब क्रॉप जो ग्रो करते हैं वो ट्री के साथ साथ करते हैं, तो उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हमारा जो बायोलॉजी का जो ब्रांच है वो डील करता है, वो किसके पढ़ाई को डील करता है, तो वो आइडेंटिफिकेशन को, पहचान को, नोमेनक्लेचर हो गया नाम को, क्लासिफिकेशन हो गया बंटवारा हो गया, कोई भी जो भी ऑर्गेनिज्म के मतलब पहचान को या नाम, नोमेनक्लेचर को या क्लासिफिकेशन को, जो भी अगर जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं टैक्सानॉमी बोलते हैं, उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 30 नंबर, एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ वुडी प्लांट बाय काउंटिंग एनुअल रिंग। तो जो प्लांट होता है, तो प्लांट से हमको पता है कि वुड मिलता है, तो जो भी वो लकड़ी देने वाले जो भी पौधे हैं, अगर उसके हम लोग एज को पता करना है, उसके उम्र को पता करना है, तो वो जो हम लोग उसके उम्र को पता करते हैं, उसके जो उसके अंदर जो एनुअल रिंग होता है उसको काउंट करके पता करते हैं। तो उसके एनुअल रिंग के काउंटिंग को हम लोग एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ वुडी प्लांट बाय काउंटिंग एनुअल रिंग, उसे हम लोग बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 32 है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है, तो ये है प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजिंग। तो एजिंग जो होता है उसके प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको स्टडी को हम लोग बोलते हैं जेरोनोटोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल एंड सर्फ प्लांट। तो ऑर्नामेंटल और सर्फ प्लांट्स को जो हम लोग कल्टीवेट करते हैं उसको बोलते हैं एब्रोकल्चर, उसको बोलते हैं एबोरिकल्चर, उसको बोलते हैं एबोरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल और सर्फ प्लांट को। क्वेश्चन नंबर 35 है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो जो हम लोग जो जीन होता है, जो बायोलॉजी में जो हेरिडिटी जो कि पेरेंट्स से उसके बच्चे में जो ट्रांसफ़र होता है, और जो विविधता आता है, तो उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स होता है, उसके स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। तो स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल कंटेनिंग न्यूट्रिशन। तो जो प्लांट होता है वो मतलब कि उसमें वाटर जो न्यूट्रिशन कंटेन करता है। आपको पता है प्लांट को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन अगर कहीं से भी प्लांट को मिले तो वो प्लांट ग्रो कर जाएगा। जैसे हम लोग कोई सब्जी उपजाते हैं तो वो मिट्टी में उनको हम लोग बोते हैं, तो मिट्टी से सारा न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करता है। लेकिन यहाँ पे जो मतलब बोला जा रहा है कि न्यूट्रिशन है बट वो पानी में है, तो पानी में न्यूट्रिशन कैसे हो सकता है, वो पानी में मतलब उस सारे न्यूट्रिशन को हम लोग सपोज परचेज करते हैं और न्यूट्रिशन को पानी में डाल देते हैं, और उसके बाद में वो मतलब कि प्लांट ग्रो करता है, तो उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, उसके स्टडी को हम लोग हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच पैसिवली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो गया जो मतलब कि ऑर्गेनिज्म हो गया जो कि वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है, उसको हमको या तो उसको फाइटोप्लैंक्टन भी बोलते हैं और जूप्लैंक्टन भी बोलते हैं। अगर प्लांट से रिलेटेड हो गया तो उसको हम लोग फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, अगर एनिमल से रिलेटेड हो जू, तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइफ ऑन वेरियस बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस। तो मतलब लाइट का जो मतलब इफेक्ट पड़ता है अलग अलग बायोलॉजिकल मतलब कि उसके लाइफ पे, तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोबायोलॉजी बोलते हैं, उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं फोटोबायोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39, इन एक्स बायोलॉजी वी स्टडी अबाउट
एक्सोबायोलॉजी होता है उसका स्टडी को हम लोग बोलते हैं मतलब लाइफ फाउंड इन स्पेस एंड अदर सैटेलाइट। मतलब कि एक्सो मतलब कि जो लाइफ जो पाया जा रहा है जो कि स्पेस में और अदर जगह पे जो पाया जा रहा है उसका स्टडी को हम लोग बोलते हैं एक्सो सैटेलाइट। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी में आया हुआ है ग्रेजुएट लेवल का 1979 में। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कंस्ट्रक्टिव सजेशन को कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू।